बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी ये है MCQs के हवाले से शॉर्ट स्टोरी नंबर 1 दैट इज़ बटन बटन और सिनोनिम्स हैं। इसमें जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं इसमें ना सिर्फ इसका यानी वर्ड का मीनिंग या उसका सिनोनिम दिया हुआ है बल्कि आगे उसका सेंटेंस भी बनाया हुआ है ताकि साथ साथ आपको वो चीज़ें पता चलते जाए। ये 2 पेज हैं तो इसलिए मैं आपको बता दूँ यानी 8-10 मिनट तो लग जाएंगे, लेकिन ये कि आप इसको देख लोगे तो फिर आप स्टोरी पढ़ोगे तो मीन आपको आसान रहेंगे और ये सारे इंपॉर्टेंट कंसिडर किए गए हैं। यानी अगर आप इसको गो थ्रू कर लेते हो ऑब्वियसली आपका पेपर अच्छा अटैम्प्ट आप करने के काबिल हो सकते हो। नहीं जी, आइए हम शुरू कर लेते हैं। पहला वर्ड है पैकेज। पैकेज का मतलब यानी डब्बा और इसके जो मीनिंग बन सकते हैं वो है पैकेट, पार्सल, कार्टन। द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर। ब्रॉयलर, ब्रॉयलर होता है यानी जैसे किसमें आप कोई चीज़ बनाते हो, कुक करते हो, जैसे कि आपका ओवन टाइप होता है तो ये वो है, या कोई चूल्हा वगैरह जो है उसे ब्रॉयलर ब्रॉयलर कहते हैं। तो स्टव या ग्रेट या ग्रिडरन एंड शी पुट द लैम्ब चॉप्स इन द ब्रॉयलर। फास्टर्न, फास्टर्न का मतलब होता है, वैसे फास्ट का मतलब रोज़ा होता है और उसका मतलब बांधना होता है, तो फास्टर्न का मतलब बांधा। पिंड, ठीक है, पिन कर देना, पिन का मतलब भी बांधना होता है। क्लिप, क्लिप्ड या अटैच्ड। तो प्लीज़ फास्टन योर सीट बेल्ट्स। आमतौर पर मोटरवे वगैरह पे जाए तो उसके ऊपर रोड पे लिखा होता है फास्टन योर सीट बेल्ट। कॉच, कॉच कहते हैं सोफा को। डे बेड या ऑटोमन एंड यू बॉट अ नाइट कॉच। हॉलवे, एंट्रेंस, कॉरिडोर, हॉल, हॉलवे, ठीक है। तो देयर वाज अ स्मॉल मैन इन द हॉलवे। एक पंजाबी का होता है हॉलवे, कहते हैं ना हॉलवे, हाँ है, और ये उससे रिलेटेड तो खैर नहीं है, लेकिन ये है कि हॉलवे मीन्स एंट्रेंस, कि जहाँ पे आप एंटर होते हो तो जो पहले ही आपके पास यानी वो एक जो प्लेस है जिसमें आप एंटर हुए हो दैट इज कॉल्ड हॉलवे। इट्स अ एंट्रेंस इन द कॉरिडोर और हॉल लाइक थिंग्स लाइक दैट। ऑफेंसिव, अनप्लीजेंट, रूड, outrageous, हर बिहेवियर विद मी वॉज वेरी ऑफेंसिव, यानी उसका जो रवैया था वो मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं था, अनप्लीजेंट था, ऑफेंसिव था। नोड, नोड का मतलब होता है सर हिलाना या झुकाना। क्यू, साइन, बो, बो का मतलब यानी झुकना, और ये भी पंजाबी वाली बो नहीं है, ये इंग्लिश वाली बो है। अलीशा नॉडेड हर हेड ओवर बुक, उसने झुका लिया। फ्रॉन, फ्रॉन का मतलब होता है तेवरी चढ़ाना। जैसे आप यूँ कह लो कि ये असल में फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे कि कोई बंदा आपसे पूछे कि क्या बात है आज आप बड़े अफसरदा नज़र आ रहे हैं, तो क्या कोई प्रॉब्लम है, तो बंदा कहता है नहीं नहीं कुछ भी नहीं। तो ये जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं इनको फ्रॉनिंग कहते हैं। हैरानी के वक्त या इस सूरत में हो सकते हैं। तो स्काउल, मेक अ फेस, डिसअप्रूव। शी फ्रॉन्ड एज शी रीड द लेटर। गैजेट, अपरेटस, डिवाइस, यूटेंसिल, बर्तन वगैरह को कहते हैं, या कोई गैजेट, कोई भी चीज़, मोबाइल है तो वो भी गैजेट है, टैब है वो भी गैजेट है, लैपटॉप भी गैजेट है, आपकी घड़ी जो है वो भी एक गैजेट है, कोई भी जो भी चीज़ है। भांडे पुंडे जो पड़े होते हैं घरों में वो भांडे भी गैजेट है, ठीक है। आई वांट टू बाय दिस गैजेट। स्टेयर, स्टेयर का मतलब होता है किसी चीज़ पर तकना, घूरना, देखना। तो स्टेयर, गेज, लुक, वॉच, ये मीनिंग होगा। शी वॉज स्टेयरिंग एट मी मीन्स के स्टेयरिंग एट मी, स्टेयरिंग यानी गाड़ी वाला स्टेयरिंग नहीं, ये वो मेरे पर देख रही थी या मुझे घूर रही थी, ये आएंगे मीनिंग। और उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट है, और वो है जेन्युइन। जेन्युइन कहते हैं यानी जो ठीक हो, है जेन्युइन हालत में है जी, ये बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल ठीक है। ऑथेंटिक, रियल, ट्रू, दिस इज़ अ जेन्युइन चार्जर। एम्बेरस्ड, एम्बेरस्ड होता है यानी आपको अच्छा फील नहीं होता, थोड़ा आप बेइज्जती जब महसूस करो तो उसे कहते हैं एम्बेरसमेंट, थोड़ा होना। अनकंफर्टेबल, ह्यूमिलिएटेड, अपसेट, शी इज़ फीलिंग एम्बेरसमेंट विद यू। थ्रस्ट, एक थर्स्ट होता है उसका मतलब प्यास होता है, ये थ्रस्ट है। थ्रस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को पुश करना, दबाना, धकेलना, इस मीनिंग में। तो पुश, पोक, हैंड ओवर। हैंड ओवर मतलब किसी को दे देना। पोक का मतलब ऐसे उंगली कर रहा होता है किसी को, जैसे फेसबुक पे पोक कर देते हैं किसी को। तो ही गेव द गेट अ हार्ड थर्स्ट, थ्रस्ट, गेट को उसने यानी जोरदार धक्का दिया। क्यूरियस, क्यूरियस होता है हैरान होना किसी चीज़ के बारे में। मिस्टीरियस, स्ट्रेंज, पजलिंग, शी वॉज क्यूरियस अबाउट द बॉक्स रिसीव्ड। शोक, शोक का मतलब भी होता है नोट करना यानी अपसेट होना, हैरान होना। वेव्ड, तो इस मीनिंग में आता है। तो शी शुक हर हेड टू से नो, ठीक है, सर हिला देना, शुक। इंट्रीग, इंट्रीग, अट्रैक्ट,
एक्साइट, इनसाइट कि मैंने में इंट्रीग होता है यानी किसी को उकसाना, इंट्रीग करना. आई वांट इंट्रीग, आई वाज इंट्रीग्ड बाय योर क्वेश्चन. ये जो सवाल था मुझे मीन्स इंट्रीग हुआ, मैं एक्साइट हुआ या इनसाइट हुआ. ओके जी. ऑफेंड, ऑफेंड का मतलब होता है हर्ट करना, किसी को अपसेट करना, इरिटेट करना. योर बिहेवियर ऑफेंड्स मी मच. साइकोलॉजिकल मीन रिलेटेड टू द मेंटल, रिलेटेड टू द माइंड. तो इमोशनल, ही हैज़ अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम. उसके बाद है श्रग. श्रग का मतलब होता है जेस्चर देना, सिग्नल देना, रेजिंग शोल्डर. श्रग पता है कंधे उचकाना. जैसे बंदा कहता है कि पिज़्ज़ा खाएगा तो बंदा कहता है नहीं तो ठीक है खिला दे तो खा लेंगे, नहीं तो ठीक है, यू नो. तो श्रगिंग ये होता है जी यहाँ तक. और उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, एक्सेंट्रिक. एक्सेंट्रिक कहते हैं यानी पागल को. ऑड, स्ट्रेंज, वियर्ड. ही इज़ एन एक्सेंट्रिक मिलियनर. impulsively, hastily, quickly, carelessly. Impulsively she put the card into her bag. Impulsively यानी ना चाहते हुए या बस जल्दी जल्दी से एक चीज़ को कर लेना. एलिवेटर जैसे कि आपको पता है लिफ्ट वगैरह जो होस्ट या पुली जो होती है उसको हम कहते हैं ही इज़ एट द एलिवेटर. एलिवेटर कहते हैं यानी जैसे मॉल वगैरह में जाए तो एलिवेटर होता है, जैसे हो गया तो ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है तो एलिवेटर से. रेस्ट्रेन, प्रिवेंट, स्टॉप, होल्ड बैक, किसी से बचाना. शी रेस्ट्रेन्ड हरसेल्फ टू पिक अप हिज कॉल, यानी वो उसकी कॉल नहीं लेना चाह रही थी लेकिन रोक भी नहीं पा रही थी इनफैक्ट अपने आप को, या वो रोकना चाहती थी. स्कॉफिंग, स्नीरिंग, जीरिंग, टीजिंग. शी स्कॉफिंग हर ब्रदर. ठीक है, यानी किसी को तंग करना. स्कूफिंग मीन तंग करना. nonetheless, anyway, yet, however. nonetheless he is smiling. प्रोपोजिशन एक प्रेपोजिशन होती है, एक प्रोपोजिशन होती है. प्रोपोजिशन प्रपोजल होता है, प्लान होता है, ऑफर होती है. हाँ ना में हो सकता है इसका आंसर. योर प्रोपोजिशन विल बी कंसिडर्ड. तुम्हारी जो प्रोपोजिशन है उसको कंसिडर किया जाएगा. उसके बाद है जी नेक्स्ट, ये आखिरी पेज है. स्टिफन. स्टिफन कहते हैं सख्त को. टाइटन, स्टिफ. नॉर्मा, स्टिफन, सर्टेनली नॉट. ग्लेयर. ग्लेयर का मतलब भी होता है किसी को घूरना. स्काउल, गेज, स्टेयर. डोंट ग्लेयर एट मी लाइक दिस, इस तरह मुझे मत देखो. ठीक है. एस्टॉन्डेड, हैरान होना. एस्टॉनिश, सरप्राइज्ड, स्टन्ड. हर एटीट्यूड एस्टॉन्ड मी. incredulous, distrustful, doubtful, suspicious. he is an incredulous person. यानी इस वक्त भरोसा ना. एक होता है क्रेडुलस जो कि क्रेडिबिलिटी इसी से निकला हुआ है, क्रेडिबिलिटी. तो जो क्रेडुलस होगा यानी वो काबिल भरोसा है, उसे एतमाद किया जा सकता है. इनक्रेडुलस का मतलब है जिसमें भरोसा नहीं किया जा सकता. पीजेंट कहते हैं जी फार्मर को, किसान को. कंट्री मैन, रस्टिक, रूरल. माई फादर इज़ अ पीजेंट बाई प्रोफेशन. नेटिव, inhabitant, local, resident. Sargodha is my native city. तो ये आ जाएंगे. और appalled इसको बाज़ लोग appalled भी बोलते हैं, तो इनफैक्ट ज़्यादा इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो appalled है. appalled का मतलब होता है sad, astounded, horrified. she looked at me appallingly यानी गुस्से के साथ, अफसरदगी के साथ, इस तरह डरे हुए अंदाज में इनफैक्ट हो सकता है. एस्टॉन्डेड भी होता है, हैरानगी के साथ भी देखना. शडर, ये मेरे ख्याल में पहले भी आ चुका है. शडर, शिवर, ट्रेम्बल, क्वैक. शडर का मतलब है कि कांपना. तो शी शडर्ड व्हाइल सीइंग द डॉग, यानी कुत्ते को देखते ही वो कांपना शुरू हो गई. तो उसके बाद है जी जेस्चर का मतलब होता है यानी हिलाना, सर हिलाना या हाँ ना करना. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसे हम कहते हैं. सिग्नल, साइन, मूवमेंट ऑफ द बॉडी. बैलेंस जेस्चर्स मस्ट बी मेंटेन वाइल प्रेजेंटेशन, यानी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो बैलेंस जेस्चर्स आपके होने चाहिए. ऐसे ना हो कि बस हमें हाथ हिलते जा रहे हैं तो इधर घूमते जा रहे हैं तो इधर घूमते हैं, यू नो. बैलेंस जेस्चर्स होने. वेगुअली, अनक्लियरली, फेंटली, ऑब्सक्योरली. रीड इट केयरफुली, नॉट वेगली. ठीक है, यानी इसको ध्यान से पढ़ो ना कि वेगुअली. डिस्मेई, sadness, displeasure, dissatisfaction. He stared at her in dismay. Abruptly, swiftly, rapidly, suddenly. She turned abruptly and dried her hands. फौरन से मुड़ी और अपने हाथ खुश किए. Ridiculous कहते हैं senseless, unreasonable,
irrational. I think her speech was ridiculous. Furor. Furor होता है हंगामा. Fury, rage, wrath, गुस्सा. All this furor is over that stupid bag. ये सारा जो हंगामा है ये इस पागल से बैग के ऊपर हम सारा कुछ कर रहे हैं. Contemptuous. Contemptuous, insulting, jeering, hateful. She made a contemptuous noise. Hateful किस्म का. क्या ये क्या हुआ है, ऐसा होता है ना. तो ये सपर. सपर कहते हैं जी खाने को. एंड ये डिनर होता है लेकिन ये इवनिंग मील है. शाम का जो खाना होता है उसे हम कहते हैं सपर. फूड कह सकते हैं, यानी फूड इसका है. डिनर भी हो सकता है, वैसे तो लंच भी हो सकता है लेकिन लंच नहीं होगा क्योंकि स्पेसिफिकली अगर इसको कहा जाए तो ये इवनिंग मील होता है. यानी इवनिंग बोले तो लंच तो खैर नहीं आएगा लेकिन उसके सिनोनिम्स में तो आ सकता है. खैर मीनिंग है ना, यानी फूड है तो लंच भी फूड होता है, डिनर भी फूड होता है, ब्रेकफास्ट वो भी फूड है, आ सकता है. लेकिन स्पेसिफिकली अगर इसको कहा जाए तो सपर जो है इनफैक्ट जो है वो इवनिंग मील है. तो ये we would have a delicious supper in Islamabad. Steaks. The pieces of the beef, slices of the meat, और ये भी फूड है. स्टेक्स होते हैं ना, स्टेक जैसे कि जलापिनो स्टेक, जैसा कि ब्लैक पेपर स्टेक, यानी एक आप कह लो कि एक खुराक है, खाना है, उसको आप कह सकते हो स्टेक. आई लाइक द ब्लैक पेपर स्टेक. ये बड़ी मज़े की होती है वैसे अगर किसी ने खाई हुई है तो. सबवे. अंडरग्राउंड या अंडरपास या टनल उसे कहते हैं सबवे. ही वॉज वेटिंग फॉर द सबवे ट्रेन. इंडेमनिटी, लाइफ इंश्योरेंस, सिक्योरिटी, गारंटी. प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी अप्लाई टू द लाइफ इंश्योरेंस. स्मैश. स्मैश का मतलब होता है किसी चीज़ को रगड़ देना, क्रश कर देना, हिट करना, किक करना. ये इस मीनिंग में आता है स्मैश. तो आई नीड अ स्मैश्ड गार्लिक. स्मैश्ड गार्लिक कहते हैं जो नहीं क्या कहेंगे इसको, गार्लिक को थूम जो होता है. तो आई नीड अ स्मैश्ड गार्लिक का मतलब रगड़ा हुआ थूम मुझे चाहिए. किचन में कोई बंदा खड़ा तो कहता है गार्लिक मुझे चाहिए, रगड़ा हुआ चाहिए मुझे, रगड़ के देते हैं थूम मुझको. उसके बाद है जी विर्ल. विर्ल का मतलब होता है यानी चक्कर, घूमना. हवा होती है ना जैसे वो बिल्कुल ऐसे राउंड राउंड घूमते उसे कहते हैं विर्ल. रोटेट, टर्न राउंड, ट्रिल. शी विर्ल एज द फोन रैंग. ऐसे फौरन से वो मुड़ी, घूमी जैसे ही घंटी बजी. गैस्प. गैस्प का मतलब होता है वीज, गल्प, आउट ऑफ द ब्रेथ. सांस चढ़ जाती है ना जब, और ऐसा. तो ये वाला जो मीनिंग है इसको हम कहते हैं गैस्प. यानी जब कुछ दौड़ता हुआ बंदा है तो उसको सांस चढ़ी हुई है, वैसे कोई घबराहट की वजह से कोई भी चीज़ है उसको हम कहेंगे गैस्पिंग. यानी वो घबराया हुआ है या सांस उसको चढ़ी हुई है. शी वॉज गैस्पिंग इन फियर, खौफ में. स्टम्बल, आउट ऑफ बैलेंस. स्टैगर, लर्च. वाइल स्टम्बलिंग शी पिक्ड अप द फोन. स्टम्बलिंग यानी आउट ऑफ बैलेंस, यानी काबू नहीं कर पा रही थी अपने आप पर. श्रीक. श्रीक का मतलब होता है चीख मारना, क्राई, येल, स्क्रीम. शी वॉज श्रीकिंग इन द क्लास. ठीक है, लो जी, ये था हमारा आज का काम और ये हुआ मुकम्मल यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह. और बस ये थी जी वीडियो. और अगर अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर लें, अच्छी नहीं लगी तो आप इसको कर लें डिसलाइक. और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया.